अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। आज हम सगियां पुल पहुंचे हैं जहां पर मवेशी मंडी कायम की गई है और आज हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर किस किस्म के जानवर हैं और जानवरों के रेट्स क्या हैं, क्या ख़रीदार जो हैं वो यहां पर जो आ रहे हैं वो यहां पर जानवरों के रेट्स हैं उससे मुतमईन है कि नहीं, और मार्केट इस वक्त क्या बता रही है ख़रीदारी के हवाले से और व्यापारी कितने को खुश हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर दफ्तर शिकायत है, उसके बाद डॉक्टर्स बिठाए गए हैं वेटनरी के, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कैंप लगाया गया है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं। कॉन्गो वायरस जो है वो पाकिस्तान में उसके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और हलाकतें भी कुछ वाक़ हुई हैं कॉन्गो वायरस के हवाले से। क्या लाहौर की मंडियों में भी कॉन्गो वायरस की वबा फैली हुई है? इस हवाले से भी व्यापारियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कॉन्गो वायरस है क्या। यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगाए गए हैं और वेटनरी डॉक्टर्स बिठाए गए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या रूटीन में जानवरों को चेक किया जा रहा है। आएँ और चलते हैं, आपको मंडी विज़िट कराते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कौन सा जानवर लेने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से आए जी। ये बताएं कि कौन सा जानवर ले रहे हैं आप? अभी देख रहे हैं, यार को पसंद आएगा तो फिर लेंगे ना। अच्छा। अभी तो रेट ही बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अभी आप ये आपके जो बैग पे है पूछा है, 1,40,000 बताया। 1,40,000 रुपये। हाँ, तो आपने इनको कितने कहा है? अभी कुछ भी नहीं कहा। अभी आप सलाह कर रहे हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आप भी देखेंगे ना, जो पसंद आ जाएगा वो ले लेंगे। तो रेट ज़्यादा है इस दफ़ा भी? ज़्यादा है ना, रेट तो ज़्यादा ही होने हैं। आप मुझे हर साल जो है रेट ज़्यादा ही होते हैं और आवाम जो है वो जब भी मंडियों का रुख करती है वो यही शिकवा करती है कि जो व्यापारी हैं वो लोग देखिए जितने रुपया लाख 1.5-2 लाख जो देना है वो अपने गोश्त को भी देखता है कि बड़ा जानवर हो, मोहल्ले में सप्लाई ज़्यादा हो, जो गरीब लोग होते हैं उनको माल खाने के लिए ज़्यादा चीज़ मिल जाए। अब वो पैसे इतने मांग रहे हैं, वो हमारी रेंज से भी बाहर हो जाता है कि किसी को क्या देंगे, इतने पैसे लगा के भी उतना गोश्त भी इकट्ठा ना हो। समझिए, बात तो ये होती है ना। सही ना, महंगाई बढ़ी है, मसाले को चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो कौन है इनके जो मालिक, कौन है इनके? जी, ये जो जानवर आपने पसंद किया ये आप मुझे बताएं कि 1,40,000 ज़्यादा नहीं है? उस्ताद जी सेवा कर कर मर जाने, सुते उठ के आन के 50,000 लाउंदे ने, एक तो दिए साढ़े खर्चे बड़े ने। तो अब इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी? नहीं, कोई रियायत नहीं। ये कितने कह रहे हैं आपको? इन्हें कोई भी नहीं आखा सरकार। कितना आपने कितने कहा है? हमने 65 कह दिया जी। चले 65 मैंने कह दिया। अच्छा, अब आप बताएं कितने? 60-65 ठीक है? 60 या 65,000 ठीक है? फिर आप कितने को देंगे? आप मोल से देंगे ना, उसको अच्छा मोल ला के आपको देंगे। यहाँ पे दुकान हांडी बनाने के मेले तुर जाते कुर्बानी ना हुसैन रुपये लाने जी। हांडी बनाने के मेले जा सकते तो हुसैन रुपये लाने 400 किलो लेंदे पे जी। कितना वजन है? 4 माने 16,000 के हिसाब नाल तुसी गोश्त दा मुੱਲ भी नहीं लाਉਂਦੇ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 1 लाख रुपए तक भी इनको दे देंगे आप? 1 लाख का 1 लाख का दें दी संभाई भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है। तो एक आदमी 60 का ही बेचेंगे आप? 160 का कोई आदमी तो नहीं है 160 का बेचना। कम भी बेचेंगे ये तो नहीं बेचते, 160 का बेचेंगे तो ये हमारी शर्त है या बान है। ये 60-65,000 लाएंगे तो हम तो कहेंगे भी 1,60,65,000 किधर से का। आए हैं आप लोग जानवर लेके अपने? हम अपने 10 जानवर हैं। किधर से आए हैं, किस जगह से? जड़ा वाला से जी। तो इधर कितना कर रेंट दे रहे हैं सरकार ने आपको? हाँ, खर्चा जरिया जगह दा 30,000 रुपये 5 मरलियां दे साडे कोल ठोकी खड़े ने। 30,000 रुपए? 30,000 रुपये जगह वाले की है जी, रकबा साडा असी रकबे वाले ठोकी खड़े ने। रकबा किसकी है? जगह पता नहीं उन्हें किंदी साडे कोल तो जेड़ा आंदा 30,000 रुपया दो जी तो 5 मरले कछ लवो। अच्छा, ते असी तो मजदूरे बंदे असी कित्थों देइए? तो इसका मतलब आप लोगों का जो है ना वो रेट, आप लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो सकती इस जानवर पे। चलें नाजरीन, ये हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद थे और ख़रीदार भी मौजूद थे। 1,60,000 रुपये
जो है वो मांगा गया था व्यापारी की जानिब से, लेकिन जो ख़रीदार थे उनकी जो है जो उनके पास पैसे थे वो इतने नहीं थे और वो 1 लाख तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि वो 1 लाख रुपए में भी जानवर फ़रोख्त नहीं कर सकते। मार्केट जो है उसमें रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। हम आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जानवर जो हैं उनके रेट्स क्या चल रहे हैं और क्यों जो है कमी नहीं हो पा रही है, इसलिए ज़्यादा रेट्स मांगे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है ख़रीदारों की जानिब से कि रेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जैसे जैसे ईद करीब आएगी। लेकिन व्यापारी जो हैं उनका ये कहना है उन्होंने बड़ी ज़्यादा खिदमत की है और जो रेट्स मांग रहे हैं उन्हीं के ऊपर जानवर जो है फ़रोख्त करेंगे। आगे चलते हैं और भी आपको जानवर दिखाते हैं। बड़े माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर सगियाँ जो मंडी लगाई गई है उसमें यहाँ पर लाए गए हैं। हमारे साथ बात करते हैं और सबसे मेन जो चीज़ है वो कॉन्गो वायरस है, उसके हवाले से बात करते हैं कि इन लोगों को पता है ये कॉन्गो वायरस है क्या। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि कॉन्गो वायरस है यहाँ पर मंडी में? नहीं, कॉन्गो वायरस नहीं है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि मवेशी मंडियों में कॉन्गो वायरस की वबा फैली हुई है। वबा फैली हुई है, लेकिन ये एक वबा ही फैली हुई है, लेकिन है नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कॉन्गो वायरस है जी हमको पता है, लेकिन कोई नहीं है। यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है, डॉक्टर जो बिठाए गए हैं वो आके चेक करते हैं जानवरों को? हाँ, वो चेक करते हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है उन्होंने। हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। आपके ये जानवर हैं? जी ये हमारे जानवर हैं। ये कितने का माशाल्लाह से वाइट वाला? ये माशाल्लाह 175 का है। 175 का? हाँ। सबके जो रेट हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, 1.5 लाख से वो ज़्यादा? जानवर की खूबसूरती के डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे कस्टमर खरीदने वाला है। और 80,000 ये वाला? में ये 95 का रेट इसका। 95 ये का सेल हो चुका है। सेल हो चुका है? हाँ सेल हो चुका है। ठीक है, अच्छा। जानवर अपनी खुद कैपेसिटी रखता है कि उसका क्या रेट है, खूबसूरती पे है। ठीक है, और जिस लिहाज से कॉन्गो वायरस की आप बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ आलूदगी की वजह से होता है। ये फोसी करता है, हम उसी वक्त उठा देते हैं। ठीक है, लेकिन पेशाब लेकिन करता ये है, जो होता है भी करता है। कि ये कह रहे हैं कि इनके जो कान हैं उनके वो अंदर टीचर की बना बनता है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने इंतजाम किया, स्पेशली डॉक्टर बैठाए हैं ऊपर। ठीक है, वो आते हैं, आके स्प्रे कर कर जाते हैं, हम उसको कितने कंप्लेन दिन से आप लिखवाते लोग हैं। यहाँ पे? हमें तकरीबन 20 दिन हो गया कहाँ इधर। से आए हैं आप? शाहबाग रहाइश है हमारी। शादबाग जी, लाहौर से ही ताल्लुक है लाहौर आपका? से ही, इधर और से इधर यहाँ लगा पे जो हमारा। डॉक्टर्स बैठे हैं वो रोज आके चेक करते हैं? दिन में कितनी दफ़ा होता है? उनकी 24 घंटे ही अवेलेबल है। ठीक है, शिफ्टिंग चेंज हो जाती है, वो आते हैं, वो खुद इधर नहीं आते, लेकिन हमें कंप्लेन करना पड़ता है। हम उधर जाते हैं, जानवर को लेके उधर बैठे एनी टाइम मौजूद। वो अच्छा, आप अपना स्प्रे जानवर कर देते उधर हैं। कैंप जो लगाया गया उधर लेके जाते उधर हैं? लेके जाते हैं, वो खुद नहीं बच्चा इधर आते? जानवर जो भी है खुद आते हैं, वो खुद भी आ जाते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, राउंड करते हैं, वो खुद स्प्रे भी करते हैं इधर आके। लेकिन जो स्पेशली हम देखते हैं ना, कोई भी मसला हो, बुखार हो, हम उनके पास लेके जाते हैं। उन्होंने अच्छा निज़ाम रखा है, ये टेंट वगैरह भी सब ये गवर्नमेंट का ही लगाया है। और पानी के लिहाज से जो है वो भी खुली वगैरह बनाई है, और 100 फुट छोड़ के एक हाँ, खुली खुली बनाई जो है, गई है। पहले पानी नहीं थी महल में, आज से। व्यापारियों को पिछले सहूलियत साल दी नहीं गई थी है। मंडी में ना? पिछले साल नहीं थे, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट को थोड़ा ना उन्होंने कवर किया है, ठीक तो है। पंप स्पेशली लगा कर तो दिए हैं। इंतजाम मुकम्मल हैं इधर? बिल्कुल मुकम्मल है, ठीक आपको हो भी गया। नजर आ रहा है कि माशाल्लाह अच्छी कवरेज इन्होंने व्यापारियों को दी है। ठीक हो गया, ठीक हाँ हो जी। गया। व्यापारी जो है यहाँ पर खुश हैं और उनका ये कहना है कि इंतजामात मुकम्मल, और कॉन्गो वायरस जो है जिसकी वबा फैली हुई है सबूत नहीं है। और जब भी जानवर के हवाले से तो ये जो कैंप लगाए गए हैं उनमें डॉक्टर बिठाए गए हैं, होता है स्प्रे जो है वो किया जाता है। जो हैं हजरात उनसे बात करते हैं और कॉन्गो वायरस के हवाले से पूछते हैं कि क्या मंडी जो मवेशी मंडी यहाँ पर लगाई गई है उसमें कॉन्गो वायरस की वबा है या नहीं। कुछ व्यापारी इंतजामात से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या शिकवे हैं यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं, क्यों वो नाखुश हैं। आप मुझे बताएं कहाँ से आए हैं पहले तो? भाईजान हम फैसलाबाद तांदले वाला से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका कैंप लगा हुआ है कितनी को जगह दी हुई है आपको? सिर्फ ये वाले जो टेंट लगे हुए हैं इसी के अंदर जानवर आपका? इसी के अंदर हमारा जानवर है। कितने वो कर रहे हैं, रेंट कितना दे रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो? रेंट कोई आ जाता है कहता है 10,000 दो, कोई कहता है 12,000 कहता है? दो। हम तो पहचानते नहीं है भाई, हम परदेसी आदमी हैं। नहीं तो जब इधर आए थे तो कोई ऐसा एक बंदा नहीं था इंतजामिया का जिसने बोला हो कि आपने हमें ही देने हैं पैसे? किसी आदमी ने हमारे साथ बात नहीं की। इधर आता है, हम पहचान वाले नहीं है, पैसा दो, पानी खराब है, जानवर बीमार हो रहे हैं, अच्छा, पीने का पानी आ नहीं रहा। नहीं पीने का पानी जो है वो साफ जो है वो जानवरों को मुयस्सर नहीं है या आप लोगों को? हमें भी मुयस्सर नहीं है और हमारे जानवरों को भी मुयस्सर नहीं। यहाँ पे दोनों ने कहा कि हमने वहाँ पे इंतजाम किया हुआ है, वो बनाया हुआ है पानी के लिए। भाई उधर जाके चेक करो, पानी आ ही नहीं रहा। कितने दिन उधर पानी 3-4 दिन से, जानवर बीमार हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। टैंकियों में ये मोटरें एक दिन चलती है, 2 दिन खराब रहती हैं। अच्छा, बाद में कोई हमारी बात नहीं सुनता, रात को लाइट बंद कर देते हैं। किसको जाके कंप्लेन करते हो? कंप्लेन
कहते हैं आ जाते, कोई आदमी हमारे पास आने को तैयार ही नहीं। नहीं तो अभी चलें कंप्लेन के लिए? अभी भी जाएंगे हम, क्या है। अच्छा आप मुझे बताएं कि कौन सा पानी साफ नहीं आ रहा? पानी टैंकी उधर पीने की लगी हुई है, अच्छा, लेकिन उसमें पानी है ही ना, किसी ने भरा ना कुछ। कितने दिनों से नहीं आ रहा है? 3-4 दिन हो गए, वो टैंकी बना गए लेकिन पानी नहीं डाला उसने। पानी नहीं डाला? पानी नहीं डाला हुआ सब। तो फिर आप लोग अपने पीने के लिए पानी पीने के पानी या तो उधर से खरीद के पीते हैं, या तो इधर से बहुत दूर बर्फ का कारखाना उधर से लेके आते हैं। अच्छा बर्फ का कारखाना, ठीक है। तो ये बताएं कि कितने पैसे दे रहे हैं आप भी अपने क्या इसके टेंट जो ये सब एक ही शायद है, फिर बस कोई 14,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, बस इसी। पर्ची अर्ची मिलती है उसकी? पर्ची कुछ भी नहीं। फिर कहाँ जमा बोलते हैं जब जाएंगे तो खुद आता है आदमी, जेब में डालता है चला जाता है, या बदमाशी दिखाता है। नहीं बाकी पुलिस वाले हो गए उधर से गाड़ी अंदर आने के टाइम। अच्छा, उधर से गाड़ी आने के टाइम वो खजूर के सामने जो 500 गेट रुपया ले रहे हैं, उधर 500-600 लेते हैं, कहते पर्ची दो, बोलते हैं जल्दी उतारना, जल्दी नहीं उतारेंगे तो 1000 रुपया नहीं वो पर्ची कौन सी काटते हैं? कुछ पर्ची नहीं काटते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा भाई खिदमत करो हमारी, पता नहीं कौन सी खिदमत हमसे करवा रहे हैं। अच्छा उधर जिस आदमी से बात करते कहते भाई 200 दो, 400 दो, ये पुलिस वाले बने हुए हैं। आप जो बता रहे हैं आपसे भी पैसे लिए? हाँ जी यार। तो ये बताएं आप जब कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे, जब जानवर लेके आते हैं अपने मवेशी मंडी में, नहीं दी जाती जितने पैसे जमा कराए जाते हैं? कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसे ले जाते हैं, पर्ची को नहीं देते। तो पैसे लेके जाएगा, उन्होंने अपने बंदे रखे हुए होते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। तो सरकारी कोई जगह नहीं थी यहाँ पे? सरकारी कोई जगह नहीं दी गई। कोई जगह नहीं दी गई? कोई कैंप शैम्प नहीं लगा हुआ? नहीं कोई कैंप। यार इनको तरीका चाहिए, हमें कहें पहले आते हैं हम लोग उधर 500 पे हमारा नंबर लगा, वो भाई जाएं आप उस कैंप में बांधे, वो तो होगी सहूलत। हम आते हैं उधर पहले तो 400-500 ले लेते हैं, वो पुलिस वाले जो बने हुए हैं, भाई पर्ची दो, पर्ची दो भाई, किस चीज के ले रहे हो, कोई पर्ची वगैरह। ये बताएं पानी की जो शिकायत है वो आप लेके कितनी दफा गए कैंप में? पानी में 3-4 दफा यार हम गए, 4 दिन क्या से। बोलते हैं वो बोलते हैं भाई आ रहा है, सारा दिन बैठे रहते, फिर उधर तो गंदा अभी पानी चलें कैंप में? खुद पीते हैं। अभी शिकायत लेके चलें आप? चलते सब हैं, चलेंगे हमारे साथ? चलते हैं हम आप साथ मुझे लोग। बताएं आपसे ही पैसे वगैरह लेते हैं? पैसे मांगते हैं जी। कौन मांगता है? एक तो इधर आंदा एक बंदा रोज ही 2 टाइम आंदा, 5000 रुपया दियो किराया जगह का, आ 2 खुलियां साड़ियां। नहीं रोज 5000 रुपए लेके जाता है? नहीं रोज आता भी रोज 5000 आता है, दो जने आते हैं, अभी 5000 रुपया नहीं देता है तो माल इधर ले जाओ, हम ऐसे करेंगे, वो ऐसे। रोज के कितने पैसे देते हो? रोज के कोई नहीं देते, आंदा जी रोज पैसे लेने वास्ते। अच्छा भी 5000 रुपया दियो। क्यों? भी ये जगह साड़ी आ। नहीं जगह तो उसकी है, लेकिन एक पैसों पे डील नहीं हुई कि आप अगर ईद तक यहाँ पे रहेंगे तो आपसे 20,000 रुपये किराया लिया जाएगा, 25 लिया जाएगा, 15। कोई नहीं डील हुई, उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट दे, उसी के भी गवर्नमेंट ने लाए आ। अच्छा गवर्नमेंट नहीं किराया साडे कोल। मैं राती दफ्तर च गया सीगा, अच्छा वो कहंदा आवे ते सानू दस्सिया, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਨਿਬੜ। तो अभी आप चलेंगे हमारे साथ? हम उधर चल के बताएंगे कि इस तरह होता है। हाँ जी चलेंगे? चलेंगे जी। सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं? मैं अपना नाम राती लिखा के, टेलीफोन नंबर लिखा के। अच्छा चलें, कौन सा दफ्तर है यहाँ पे कैंप लगा? पासे नुक्कर ते है जी। चलें चल रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पे जो बताया हमें कि पैसे लिए जाते हैं जब ये एंट्री पे यहाँ पर मवेशी मंडी में एंटर होते हैं, तो पुलिस एहलकार लेते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आते हैं प्राइवेट हैं, कोई सरकारी हैं, ये इन लोगों को भी मालूम नहीं है, पैसों का मुतालबा करते हैं, और ना देने पे इनको कहा जाता है कि जानवर जो है अपने यहाँ से हटा लें। यहाँ पे पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं है। कंप्लेन सेल जो हैं वो बनाए गए हैं, और कहा गया है यहाँ पे जो व्यापारी हजरात हैं वो अपनी तमाम तर जो उनकी जो मुश्किलात हैं, शिकायत हैं, वो कंप्लेन सेल जो बनाएंगे उसमें आएँ और दर्ज करवाएं, उनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, रोज़ कंप्लेन करवाते हैं, पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, और जो लोग इनसे पैसे लेते हैं उनके हवाले से भी इन्होंने कंप्लेन, अपना टेलीफोन नंबर दर्ज करवाया है, लेकिन इनको उसका कोई फीडबैक अभी तक नहीं मुयस्सर आ सका है। हम ये इन लोगों ने कहा है कि हमें लेके वहाँ पर कंप्लेन कैंप लगाया गया, उधर जाएंगे और हम फिर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, और एक्शन होता है नहीं होता है, कौन है जो वहाँ पर इनकी कंप्लेन दर्ज करने के बाद इनको वापस जो टेंट वगैरह कल किस टाइम आया था? टेंट का आपने बताएं? टेंट में नहीं लगवाया अभी नहीं लगवाया। कब शिकायत की थी आपने? तकरीबन रोज बताते हैं इनको, बस चक्कर रहते हैं, आज आ जाए कल आ जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो टेंट लगाए जाते हैं, जो कैंप जितनी भी हदूद दी जाती है, यहाँ पर जो जानवर रखे जाते हैं व्यापारी की जानिब से, उनको कितने चार्जेस किए जाते हैं? कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ये खादिम अल्लाह साहब की तरफ से बिजली, पानी, कैंप, ये सहूलतें फ्री है। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कोई 15,000 रुपये दे रहा है, कोई 20,000 रुपये दे रहा है, कोई बंदा आ जाता है वो कहता है 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये देने में हटा देंगे। वो ऐसे नहीं है। जो हमारी जगह थी ना जहाँ पे हमने टेंट लगाए हैं, अच्छा वो फ्री हैं।
फ्री वो जो प्राइवेट जगह है ना जिन्होंने वो अपना पट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, अच्छा वो अपने नहीं, पट्टों पे चार्ज जो करते हैं। जो जानवर जिन्होंने लगाए हुए हैं उनकी जो जगह हैं वो सरकारी हैं, ये तमाम तर जो कैंप हैं सरकारी लगे हुए हैं। सरकारी लगे सरकारी हैं, लगे और जो हुए हैं। प्राइवेट हैं वो जो यहाँ पर चारा लगा के बैठे हुए हैं और वो जो डेकोरेशन का सामान होता है वो लोग पैसे पे कर रहे हैं। नहीं कोई पैसा नहीं लेते किसी से, पैसे तो यहाँ पे सब पे कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेता। कौन जेड़े जगह के मालिक आ वो मांगते हैं पैसे, कोई कहता है 20,000 दो, कोई कहता है 10,000 दो, वरना जगह खाली कर दो। आदमी आता है इधर, आप शिकायत करते हैं आगे? हमारे भाई आए थे कल शाम ही आए थे हमारे भाई, रात को आपके भाई ने शिकायत की? कितने दिनों से आए हैं आप लोग? हम 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए? हाँ जी। तो कौन आया था आपके पास? अभी आपने पैसे दिए? हम तो नया यहाँ हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये बोलते हैं यहाँ के मालिक हैं जगह के। अच्छा, हमें पैसे दो वरना अपने डंगर उठा लें। सारोना को रात को शिकायत की थी, वो नंबर भी भाई ने शिकायत की थी आपने? यहाँ पे नंबर भी हमारे तो रजिस्टर में दर्ज है शिकायत आपकी? हाँ सर, सारोना ने बोला था जब वो आएगा ना तो 15 पे कॉल करें। हाँ तो जब वो उठाएगा, इन्होंने ये बोला था, वरना फिर वो बोलता है जो मर्जी तुम जहाँ मर्जी जाओ तुम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जानवर लेके जब एंटर हो रहे हैं मंडी, मवेशी मंडी में, उस टाइम भी इनको पैसे देने पड़ रहे हैं, पुलिस ले रही है। तो अगर जिला इंतजामिया ने यहाँ पर चार्ज संभाला हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम तर मामला देखे। नहीं तो ये शिकायत जब करेंगे, वो शिकायत आएगी तो कोई एक्शन होगा ना। शिकायत देंगे। ये सारी खाली है, ये ब्लैंक है। तो वो अलहदा होंगे ना यार, वो अलहदा कर रहे हैं तफसील का ना, रजिस्टर वो बना देता। ये तफसील वाला रजिस्टर है, ये शिकायत वाला ये लिखे हुए हैं, ये लिखी हुई है। तो आपकी कितनी ड्यूटी होती है, कितने घंटे? हमने सुबह 8 बजे आना होता है। अच्छा, और 3 बजे तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है। रात को फिर लियाकत भट्ट साहब, उनकी 3 शिफ्टें में ये ड्यूटी होती है। ये तो कोई और ही कंप्लेन लिखी हुई है, कोई अपनी इन्होंने कोई किसी की लिखी हुई है। यहाँ पे जानवरों के हवाले से तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है तफसील बकरा मंडी सगियाँ। ये जो इंटर होती है ना, जो इंटर होती है ना, ये वो लिखते हैं। हाँ वो लिखते हैं, वो दूसरे रजिस्टर में है। आपने देखा क्या है, ये सारी एंट्री है, ये देखें। ये सारी एंट्री है। नहीं, इसमें कंप्लेन तो कहीं कंप्लेंट कहीं पे कंप्लेन जब आएगी और रात को जिसको की है, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं हम पता नहीं 3-3 4-4 दिन से कर रहे हैं कंप्लेन, कोई भी नहीं। सब हमें कहा जाता है कि अपना मोबाइल नंबर दे जाएं और हम आपका जो है ना मसला हल करवाते हैं। हाँ। तो फिर नहीं, अब जो जिस ड्यूटी में आए हैं उस ड्यूटी में पता होगा ना उनको, जिसकी रात को ड्यूटी थी। साहब से पूछे ये 3-4 दिन से पानी क्यों नहीं आ रहा है, बता रहे हैं साहब को। पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी आ रहा है यार, वो पानी आपके सामने। कल नहीं आया था। हाँ जी, कल आया था। कल हमें नहीं पता, कल हमारे परसों आया था। बताएं 3-4 दिन से नहीं आ रहा पानी। टाइम लग जाता है, पानी नहीं मुयस्सर आ रहा पीने के लिए। फूलों वाले चौक से हम पानी जाकर लाते हैं, उधर से फूलों वाले चौक थी मंडी, उधर से चाय पानी लाते हैं। अभी टैंकी आई है यार, सुन तो लो, एक टैंकी ये पीछे लगी हुई है भाई, वो कल तो ये पीछे यार, आप देखे तो है ना, इधर पीछे लगी हुई है टैंकी डेली। उसमें पानी कौन खड़े हैं? आप इधर आए, आगे आए, कहाँ से आए हैं आप? जिला रहीमयार खान से। जिला रहीमयार खान से। कितने दिन हुए? आज आए हैं सर। आज आए हो? तो आपको कैंप मिल गया, टेंट मिल गए? नहीं, कोई चीज़ नहीं, उधर बैठे हैं, उधर हैं। इधर बताया आपने आके? अभी आए, अभी आए हैं। तो आपने किधर है भाई मेरे? वो दातागंज टाउन का हदूद है, ये रावी टाउन की। ये सामने जो है? हाँ जी, वो सारी उधर जो है ना उस तरफ, ठीक है, दातागंज टाउन में है। ठीक है, आए उधर चलते हैं। आए, आप उधर हैं। नाजरीन, अभी ये हम रावी टाउन की हदूद थी, ये रावी टाउन की हदूद में मौजूद थे, जो दफ्तर शिकायत सेल ये बनाया गया है। लेकिन इधर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता। हमने आपको शिकायत यहाँ पर जो रजिस्टर मौजूद है वो भी दिखाया, उसमें कोई शिकायत किसी भी यहाँ पर व्यापारी की दर्ज नहीं है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो व्यापारी हैं उनके लिए तमाम तर इंतज़ामिया की जानिब से काम और जो यहाँ पर जितनी भी सहूलियात हैं वो मैसर आ रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम तर चीज़ें इसके बरक्स हैं। अभी हम गंजबख्श टाउन की जो सेल बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है शिकायत, उधर पहुँचे हैं और उधर से जहाँ पर जो लोग हैं उनके हवाले से बात करते हैं, जो लोगों को शिकायत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक भाई, ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं
उनको टेंट मुयस्सर नहीं आ रहे, उनके जानवर गर्मी जी, में वो खड़े देने हुए गए हुए हैं टेंट। अच्छा, जैसे ही आएंगे तो मिल जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे इनको पानी भी नहीं मिल रहा पानी आ रहा है, वो देखो। ये कह रहे हैं पानी जो है 3-4 दिन बाद आया। नहीं आ रहा, रेगुलर आ रहा है, वो देखो। ये लोग तो कह रहे हैं 3-4 दिन बाद आया। कितने दिनों बाद आया पानी? कितने दिन बताएं, आप सही बताएं ना, कितने दिन बाद आया? कल आया था पानी? कल आया था? कल का नहीं पता मुझे, कल आया। कल किसकी ड्यूटी से बताएं आप? ये रेगुलर आ रहे हैं, आप देखो तो सही। 3-4 दिन से नहीं आ रहा। तो ये क्यों बनाया है फिर? सेल क्यों कायम किया गया इंतजामिया जाने से? ये सारे पानी आ गया और क्या है? पानी परसों तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी बताएं कि पैसे कौन लेता है? ये उससे पूछो। 3 दिन हो गए हम आए हुए हैं, पहले हमें इन्होंने छप्पड़ में फेंका। अच्छा। बाद में उधर कहते कि हमें 4000 रुपया खुरली का दें। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि हुकूमत की पंजाब की तरफ से हर चीज दी जा रही है फ्री। हुकूमत पंजाब की तरफ से। उसके बाद हमें उधर से उठा के इधर लाए हैं। अच्छा। कहते भाईजान खुरली का 5000 रुपया दो। किसने बोला? इधर एक है एहसन अली लड़का है, कहता है जिसको मर्जी ले आओ। कितने बजे आते हैं वो भी हैं? वो शाम को आते हैं। हाँ जी, एहसन अली। जब वो आएंगे फिर मैं आपको बुलाऊंगा, इसलिए मैं आपको तब इशारा कर रहा था इधर आए, हमारी बात सुने। अच्छा, ना हमें टेंट दे रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि यार फ्री है सब कुछ। कोई फ्री नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਣ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਲਵਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ कोई चीज नहीं दे रहे हुकूमत पंजाब की तरफों, बस नाम ही है। तो खा कौन रहा है ये बताएं कि कौन ले जाता है पता होगा जो नाम ले रहे हैं। आप लोगों को बिठाया हमारी ड्यूटी इंतजामिया ने कि आप लोग यहाँ पर तमाम तर जो मामलात हैं वो देखें, लेकिन क्यों शिकायत इतनी ज्यादा आ रही हैं? सब कर रहे हैं, सबको होता ही है ना, कोई अभी आ रहे हैं कोई बाद में आ रहे हैं, सबको लगे हुए हैं। देखे तो आप टेंट सब लगे हुए हैं, इधर कोई है इधर जाके चेक कर ले, सब टेंट ही लगे हुए हैं। अब आ रहे हैं, कोई खत्म हुए हैं, इतने टेंट लगाए हैं हुकूमत ने। तो ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये इनको पता होगा, वो पकड़ के लाए हमारे पास लाए। नहीं, वो आप लोग के कैंपेन नहीं, हमारे नहीं, इधर बताए हमें, इधर आकर कंप्लेंट रात को आया, कोई भी आया रात को हमारी ड्यूटी होती जो होगा वो टेंट खरीद कर लाते हैं, वो उधर से बाजार से वो कॉल लाते हैं, उधर आओ दिखाओ आपको टेंट दिखाएं। हमें नहीं पता, हमें जो हमारे पास थे हमने लगा दिया। अगर आपके पास होते तो वो क्यों लगवाते हैं? वो टेंट वाले आओ चलते हैं हमारे साथ। किधर हमें नहीं पता, जो हमने लगा दिए नहीं, आप लोगों की टीमें यहाँ पे नहीं घूमती? घूम रही हैं सारे। तो फिर इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है कि लोग आगे पैसे मांग रहे हैं 5000 व्यापारी आए हैं, हम तो लगा रहे हैं। मैंने उसे कहा कि मुझे अपना कार्ड दिखाओ। अच्छा। उसने अपना मुझे कार्ड नहीं दिखाया। अच्छा। हम भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, हम कॉलेज हैं, GCT कॉलेज में मेरा कार्ड है। मैंने कहा भाईजान इस तरह करेंगे तो फिर हम भी ले आएंगे। कहता भाई लड़ाई से कोई बात नहीं बननी, मैंने तुम्हारा राड तार लिया, टेंट तार लिए तुम्हारे, ठीक है तुम पैसे दोगे तुम्हारे लग जाएंगे। आज हम उधर जगह देख रहे हैं, आए हमारे साथ उधर एक दफा आप आके देखें, सब व्यापारियों से पैसे लिए जा रहे हैं इसके नीचे, आप जाके खुद इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अभी चलते हैं। नाजरीन, यहाँ पर दाता बख्श टाउन और रावी टाउन दोनों हमने दफ्तर शिकायत जो सेल बनाए गए हैं उनमें जो लोग बैठे हुए हमने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है यहाँ पर पेश नहीं आ रही व्यापारियों के। हालांकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा व्यापारी जो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं कि टेंट और जो लाइट्स लगाई जाती हैं वो भी उतार दी गई हैं, और ये कहा जा रहा है अगर पैसे दोगे तो लगाए जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से एक चीज़ दिखाना कहूँगा कि आप लोगों को दिखाएगा कि सामने वो मेन जो दीवार है उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है हुकूमत पंजाब की हदायत पर TMO रावी टाउन ने सगियां रोड पर अवामुल नास की सहूलत के लिए आर्जी बकर मंडी कायम की है, जिसमें टेंट, पानी, बिजली और दीगर सहूलियात मौका पर मुफ्त फराहम की जाएंगी। और उसके नीचे मलक रियाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ये MNA और MP हैं दोनों इस हलके के, इनकी तस्वीर भी लगाई गई हैं। उसके अलावा शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज हैं और खादिम आला जो हैं वो कहते हैं कि वो अवाम की जो है खिदमत कर रहे हैं और खादिम के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी आए हुए हैं, क्या गरीब लोग जो हैं उनसे ही सब निचोड़ना है, उनका खून पसीना, उन्हीं से पैसे लेने हैं। यहाँ पर जो शिकायत सेल बनाए गए हैं, उधर जो लोग बैठे हैं आपने उनकी गुफ्तगू सुनी आराम से और मज़े से, यहाँ बैठे पंखों के नीचे इंजॉय कर रहे हैं, सुकून ले रहे हैं अपनी ड्यूटी। और यहाँ पर हकीकत आते हैं और वो दर्ज ज़रूर करवाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल है। यहाँ पर एक जो दातागंज बख्श टाउन का ही एहलकार है
उसने 5,000 रुपये मांगे, वरना कहा कि टेंट जो है वो नहीं लगेंगे, लाइट्स जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। तो और इसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर जब एंट्रेंस यहाँ पर मवेशी मंडी में गाड़ियाँ एंटर होती हैं तो उनसे भी जो पुलिस एहलकार हैं वो पैसे लेते हैं, लेकिन सब मिले होते हैं। पुलिस से लेके जो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया बैठाई हुई है, सब एहलकार आपस में मिले होते हैं और सब पैसे जो हैं आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पर व्यापारी से जो पैसे लेने का सिलसिला है वो हर साल यहाँ पर पेश आता था, लेकिन इस साल भी जो है वो देखने में और सुनने में नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खादिम आला ने पंजाब हुकूमत ने कहा था कि तमाम तर जो मंडियाँ लगाई जा रही हैं लाहौर में, उनमें जो व्यापारी आएंगे आराम की जाएगी, और यहाँ पर जो बोर्ड लगाए गए हैं उस पर लिखा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जो रोना है, तो कोई जानवर पसंद आया और जो पसंद आया तो उसकी कितनी कीमत मांगी जा रही है व्यापारी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, फरहान। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। अच्छा, ये बताएं कि कोई जानवर पसंद आया अभी तक? यार जो पसंद आ रहा है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। कितनी? लाइक कि जो पिछले साल था कोई 70-80 का, इस टाइम वो 1.5-2 मांग रहे हैं। 1.5-2? तो अभी जो आपने पसंद किया है उसके कितने मांग रहे हैं? 1.70। 1.70। तो आपने कितने उनको कहा है कि? मैंने तो अभी बातचीत ही चल रही है। अच्छा। लेकिन मेरा जो बजट है वो 80 से 90 का है। 80 से 90 का? बिल्कुल। तो उसमें भी यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी काफ़ी देर से यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। 1 लाख से कम तो कोई यहाँ पर जानवर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यही हालात है, बिल्कुल ये हालात हैं। और इवन कि सिर्फ इस मंडी में नहीं, बाकी सारी मंडी में भी जी हाँ, ये एक रेट चल रहा है बिल्कुल। 1 लाख जो है वो मामूली सी रकम है इन लोगों के लिए। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रेट चल रहा है, तो कम से कम है। तो अभी इसका मतलब कोई पसंद नहीं आया? नहीं, अभी नहीं, फाइनल कोई नहीं, फाइनल कोई नहीं हो पा रहा। पसंद आ रहे हैं लेकिन फाइनल कोई नहीं, क्योंकि जानवर बड़े अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, खरीदार, हम उनसे बात करते हैं। ये अंकल आए हुए हैं और शायद इनको कोई पसंद आ गया जानवर, लेकिन बात जो है वो बीच में रह जाती है पैसों के ऊपर आके। इनसे भी पूछते हैं कि क्या ऐसे ही है? जी कितने जी, पैसे मांग रहे हैं? ये 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके। इस वाले के? ये बीच वाले के। अच्छा, बीच वाले के। हाँ तो जी। आपने कितने लगा दिए? अभी लगाए नहीं, पर लगा रहे हैं, कोई लाख रुपए तक इरादा है। तो आप समझते हैं कि दे देगा 1 लाख रुपए का? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। नाज़रीन, हमारे साथ साहब जो मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं जानवर जो इन्हें पसंद आया। इन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन बात जो है अभी तय नहीं हो पा रहे। पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो 1 लाख रुपए पे देने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट जो इस वक्त चल रही है लाहौर की जितनी भी मवेशी मंडियाँ, उनमें कम से कम जो है रेट वो 85,000 से लेके 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपए चल रहा है। जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा जानवर है उसके 2 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं। ये 270 और सामने जो खड़े, ये वाले जो सामने है मेरे लेफ़्ट साइड पे, उसके 2,70,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हैं। ख़रीदार जो हैं वो परेशान हैं और उनका ये कहना है कि रेट जो है वो कम करने के लिए व्यापारी यहाँ पर तैयार नहीं है। इसलिए जो है जो यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, वेटनरी डॉक्टर्स बिठाए गए लाइफ स्टॉक की जानिब से, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो जानवर हैं उनमें जो कॉन्गो वायरस की कोई वबा है या फिर जितनी भी मंडियाँ लगाई गई हैं लाहौर में उनमें कोई भी ऐसा केस सामने आया हो, और इसके कैसे मालूम होता है कि जानवरों में चेक किस तरह किया जाता है कि कॉन्गो वायरस की इसमें जो है बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान गफूर। अच्छा, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से आप? अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि कैसे चेक किया जाता है? और आजकल वैसे भी कॉन्गो वायरस की जो वबा है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि ये कहा जा रहा है मंडियों में जाएं तो एहतियाती जो तदाबीर हैं, जो ख़रीदार हैं वो उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि कॉन्गो वायरस जो है वो मंडियों में मौजूद है। अब देखिए, मैं ये जो है बैल है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बैल है, इसका मैं मुआयना कर रहा हूँ। कितने पैसे ले रहे हैं सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं? 7 लाख। 7 लाख रुपये? कहाँ से आए हैं आप? आप आए हैं राना टाउन से। राना टाउन से? तो करीब ही है यार, फिर 7 लाख रुपये क्यों? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੀ ਜੀ। देसी क्या खिला रहे हैं इसको? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। अच्छा। तेल ਦਿੱਤਾ है। अच्छा। ਹੋਰ ਚਨੇ। अच्छा। ਕਣਕ, खल, हर चीज़ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फार्मी नुस्खे ਤੇ नहीं पालिया ਇਹਨਾਂ। और ये वाइट वाले जो हैं ये कितने का? ये 5.5 का। ये 5.5 का। और ये ब्राउन? ये 7 का। 7 का। और ये जो बैठा हुआ है? ये बैठा है, ये 8.5 का। 8.5 का? हाँ जी। ये तो इस टाइम जो है हमें हिट भी कर सकता था, क्योंकि ये बड़ा हैवी वेट जानवर है और सारे जानवर जो हैं आपके महल में ये 5 लाख से ऊपर के ही हैं। हाँ जी, ऊपर तो के अभी हैं। तक कोई जानवर बिका? हाँ जी, बिका है जी। कितने बिक गए?
5 6 बिके हैं। 6 बिक गए? हाँ जी। अच्छा, तो ये इमरान साहब ये बताएं कि किस तरह चेक किया जाता है जानवर को? सबसे पहले देखें ये जो है इसकी जो सबसे पहले ये देखें झालर जी जी, इसको ये देखें, इस पे टिक्स होंगे, वो जिल्द में जो होते हैं ना टिक्स घुसे होते हैं, मगर ये देखें बिल्कुल साफ और शफाफ इसकी जो किस तरह पता चलेंगे? वो सामने नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे वो घुसे होते हैं। अच्छा, टिक्स होते हैं, चिचड़ बोलते हैं हम उन्हें। चिचड़। तो ये बिल्कुल साफ है इसके ये बैली के नीचे, ठीक है। और ये जो इसकी बैक साइड पे जो है ना ये हिप इधर जो है होते हैं, मगर ये देखें इस वक्त बिल्कुल साफ है, इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम और नहीं एक ये भी कहा जा रहा है कि कान में कुछ। हाँ जी बिल्कुल। और ये देखें ये जो इसकी कान, ये जो कान की जो है ना एच, ये जो है इस पे आप देखें ना, कस्टमर अगर देखे ना तो ये चीज़ों पे देखे टिक्स मौजूद होंगे। अगर टिक्स जो खरीदार है उनको ये बोला जा रहा है कि आप जब जाएं लेने तो कान जो है ज़रूर चेक करें। बिल्कुल जी ऐसे ही है, ये देखें ये बिल्कुल साफ है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा इसको टिक्स का मसला नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना लाहौर में कोई ऐसा प्रॉब्लम खतरा नहीं है, जितने भी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल का अमला जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है 24 घंटे के लिए। और 17 से ज़्यादा जो हैं वो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो ही किसी जानवर ने आना है, गाड़ी है उस पर वो स्प्रे कर रहे हैं। और जब वो इधर मंडी में ले आते हैं तो ये देखें हमारे जो है स्प्रे कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। इससे जो होता है, हाँ जी, ये स्प्रे करते हैं टिक्स के लिए, टिक्स के बचाव के लिए जो वो स्प्रे कर रहे हैं। दिन में कितनी दफ़ा किया जाता है ये? वैसे एक दफ़ा ही काफ़ी होता है, एक दफ़ा जब स्प्रे करते हैं तो जो दिन में एक दफ़ा के जब इसे लेके आते हैं एक दफ़ा। तो अब जानवर ने कोई 1.5 हफ्ते पहले के भी आए हुए होंगे, तो इतना टाइम जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है। जब टिक्स ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो बारों में जो है ना वहाँ पर कमी बेशी होती है, गोबर होता है, तो वहाँ पर जो है ना इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जब हम ऐसा कोई देखते हैं तो वो जो है उसका तदारक कर देते हैं। तो ये देखें, आप देखें किसी भी इस जानवर को देखें, कोई टिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, सारे जो है वो माशाल्लाह साफ़ सुथरी उसकी स्किन है और सेहतमंद है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। हमारा इस सिलसिले में वो है, इनकी जो है ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कैंप जो है वो भी सामने है 24 घंटे के लिए। तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जानवर चारा नहीं खा रहा या वैसे उसको कोई मौसमी जो है वो कमी बेशी आ जाती है, तो उसके लिए जो है वो उसका जो है ट्रीटमेंट फौरी होती है। तो स्प्रे जिस तरह ये हमारे साथ जो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ साहब, स्प्रे जब किया जाता है तो किसी की तरफ से कंप्लेन की जाती है व्यापारी की जानिब से, या फिर खुद आप लोग रोज़ रूटीन से करते हैं? सर हम रोजाना ही करते हैं स्प्रे, कोई भी व्यापारी आके कहता ना उधर कैंप पे जाके स्प्रे करके आई। ठीक नाज़रीन, हमने आपको गाय और बैल की मवेशी मंडी दिखाई और वहाँ पर व्यापारी से हमने पूछा कितनी कीमत थी, और 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम एक जानवर की थी। ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे जानवर। यहाँ पर अभी हम इस वक्त जहाँ पर बकरे मौजूद हैं उस जगह पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर ये बकरा बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत है, एक उसके साथ एक और भी है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे पहले बात करते हैं। कितने का दे रहे हैं बकरा ब्लैक वाला? कितने का? 90,000। ये 90,000 रुपये का? हाँ जी। और ये ब्राउन वाइट? 1 लाख का। 1 लाख का? हाँ। तो ये महंगा नहीं है? नहीं, साड़ी समय नहीं महंगा है। ये 90 का और वो 1 लाख रुपये का? हाँ। ये बहुत ज़्यादा रेट है, क्योंकि 1 लाख रुपये की तो 1 लाख रुपये की तो बैल मिल रहा है। ये बैल तो ज़्यादा है। बैल ज़्यादा है? ज़्यादा है। बैल का 1 लाख रुपये से 90,000 रुपये से रेट शुरू हो रहा है। अच्छा। और 1.5 लाख, 2.25 लाख वहाँ पे मांग रहे हैं व्यापारी, और ये आप इसका 90 और 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे बाकी जो बकरे हैं, कितना कम से कम कितना रेट जा रहा है बकरे का? कम से कम 75,000। 75,000 रुपये? जो आपके पास कम से कम जो सस्ते से सस्ता बकरा है? सस्ते से सस्ता। इससे नीचे कीमत का कोई भी नहीं है? नीचे नहीं है। तो अभी कितने कोई बिक गए हैं, कोई ख़रीदार आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आज ही आए आप लोग? तो क्या लग रहा है यहाँ पे मार्केट को देख के लग रहा है कि ख़रीदार आ भी रहे हैं ख़रीदारी के लिए, क्योंकि कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं? नाजरीन, ये जो बकरा है माशाल्लाह से जानवर बहुत प्यारा है, लेकिन ये 90,000 रुपये का है, और ये ब्राउन और वाइट कलर जो है ये माशाल्लाह से 1 लाख रुपए का दे रहे हैं, और 75,000 रुपये से कम का कोई बकरा इनके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर जितने भी मवेशी मंडी में बकरे बेच रहे हैं व्यापारी, 70, 60, 65 से ऊपर का ही बकरा फ़रोख्त किया जा रहा है, और जो बड़ा जानवर है उसका रेट जो है वो 1 लाख से शुरू हो रहा है, 2 लाख, 5 लाख, 6, 7 लाख रुपए तक है जो खूबसूरत जानवर है।
लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं वो रेट्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि रेट्स में जो है कमी हर साल की तरह इस साल भी नहीं हुई है, बल्कि पैसे जो हैं बढ़े हैं। पिछले सालों में तो देखने में नज़र आता था और सुनने में व्यापारियों के मुंह से कि सैलाब आया था, सैलाब में उनके जानवर बह गए, इसलिए जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस दफ़ा तो अभी तक सैलाब भी नहीं आया और ना ही इनको किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ जो ये कहें कि रेट जो हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ एक बात ही कही जाती है कि सारा साल इसकी खिदमत करते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्चते हैं, इसलिए रेट जो हैं ज़्यादा मांगते हैं। कांगो वायरस बहुत सारे दूसरे जो वायरस हैं उनकी तरह ही एक जरासीम का नाम है। और कांगो वायरस ख़ास तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो ये जानवरों से फैलता है। और जानवर वो जिसकी निशानी के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो जानवर जिन्हें आम लोग जो जानवरों से जिनका रोज़ का टकराव है, जो रोज़ को जानवरों का एक्सपोजर है जिनको, वो समझते हैं चीचड़ ज़्यादा जानवर। जो जानवर जिसकी खाल पे, कान पे ख़ास तौर पे उसको मोड़ के आप देखेंगे तो उसमें वो हम लोगों को गाइड करते हैं कि किसी भी जानवर को जब आप कान उसका मोड़ के देखते हैं तो आपको चिचड़ नज़र आ जाते हैं। इसी तरह इनकी जिल्द में भी होते हैं, इनकी खाल के ऊपर भी होते हैं, इनके बालों में भी होते हैं। तो चिचड़ वाला जानवर जो है ख़ास तौर पर उससे ये कांगो वायरस फैलता है। और फैलने का इसका तरीक़ाकार दूसरे वायरस जो हैं उनकी तरह ही मेनली सांस का रास्ता, नाक के रास्ते, सांस के रास्ते, इसने एक जगह से दूसरे मरीज़ में जाना है। और इसीलिए जब हम इसके परहेज़ की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस मरीज़ के या जो सेहतमंद आदमी है उसका जो निज़ाम तनफ़ुस है, जो सांस का ट्रैक है, उसको हम सेव करते हैं तो हम समझते हैं कि ये इससे हम उसका बचाव कर सकते हैं। कांगो वायरस के ऊपर बात करना आजकल के दौर में इसलिए अहम है कि ये हमारे वो दिन हैं जब हम ईद कुर्बान के सिलसिले में हमारे हर गली मोहल्ले में, घर में, गांव में, शहर में बहुत सारे जानवर आने हैं। ये हमने मजहबी फ़रीज़ा भी अंजाम देना है, लेकिन इस मजहबी फ़रीज़े को अंजाम देते वक्त हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर का पता होना चाहिए ताकि हम इस मूज़ी वायरस से बच सकें। ये चूँकि सुन्नत इब्राहीमी अदा करनी हर मुसलमान ने उसके ऊपर फ़र्ज़ है और हर बंदा जौक दर जौक लोग करते हैं। और एक फितरी सी बात है कि हमारे बच्चे और हमारे घरों में कुर्बानी के जानवर को थोड़ा सा प्यार ज़्यादा किया जाता है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने जानवर से और खुदा ना खास्ता इस वायरस से बचना कैसे है, तो शायद अगर हमारी फैमिली में, घर में, मोहल्ले में कोई एक आधा आदमी भी इस मर्ज़ का शिकार हो गया तो वो बाकी लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की तरफ। कांगो वायरस की अलामात वही हैं जो सादा नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू के वायरस की होती हैं। ये स्टार्ट होता है उसी तरह से नज़ला, नाक बहना, खांसी आना और बुखार हो जाना। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आम नज़ला जो ज़ुकाम है उसकी निस्बत इसमें मरीज़ बड़ी जल्दी उसकी हालत ख़राब होती है। 3-4 दिन के अंदर अंदर वो जो खांसी है वो तेज़ बुखार के साथ नमूनिया उसकी शक्ल ले जाएगी। और अगर आप मरीज़ का एक्सरे करवाएंगे तो आपको वो एक्सरे जो है वो बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका हुआ है। मजमूई तौर पर 3 से 11 दिन तक इस वायरस ने नॉर्मली इंसान के जिस्म में रहना होता है। और जो लोग इस 3 से 11 दिन के अंदर अंदर सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जब तक ये 11 दिन पूरे नहीं होते और जिस मरीज़ के अंदर ये चला गया हुआ है उसकी जान को शदीद ख़तरा है। और 3-4 दिन के बाद मरीज़ के अंदर नाक से खून आना, पेशाब के रास्ते खून आना या कहीं भी, जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक फ़ीवर। ये वायरस जब हेमरेजिक फ़ीवर बनता है, जैसे हम डेंगू के हवाले से बात करते होते थे, डेंगू वायरस के हवाले से, उसी तरह इसमें भी जब खून आना शुरू हो जाएगा और मरीज़ को सांस की तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ हो जाएगी। 3-4 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली जो फ्लू या बुखार या नमूनिया है वो इतनी जल्दी मरीज़ को ख़राब नहीं करते जितनी जल्दी ये। अगर आपको लगे कि मरीज़ का सांस 3-4 दिन के अंदर अंदर सांस ख़राब होना शुरू हो गया है, बुखार बहुत तेज़ हो गया है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लस बाकी जो नज़ला ज़ुकाम की अलामतें हैं वो हैं, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो हम अपने लोगों को आजकल समझाते हैं, वो ये कि आप एहतियाती तदाबीर करें। और एहतियाती तदाबीर के फिर 2 हिस्से बन जाते हैं।
एक तो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम कहेंगे कि जनरल पब्लिक को हर सूरत लेनी है, हर बंदे को इस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। जैसे अगर आप कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं तो मास्क साथ लेके जाएं, कपड़ा कॉटन का साथ रखें जिसको आप या लोग गांव में मफरल या स्कार्फ या साफ़ा कवर कर लें ताकि आपके सांस के रास्ते ये वायरस अंदर ना जाए। सफाई का बहुत ध्यान रखें, हाथ धोएं, अपने इर्द गिर्द गंदगी ना पैदा होने दें। ये है जनरल इसकी एहतियाती तदाबीर। उसके बाद आ जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी माशरे में, किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी अस्पताल में कोई मरीज़ आ गया है या जिसके ऊपर शक का इजहार किया जा रहा है कि ये कांगो वायरस हो सकता है, तो उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा है। उसमें फिर आप एक तो बैरियर नर्सिंग, डॉक्टर और स्टाफ नर्सिस, वो लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वो तो इन चीज़ों को समझती हैं। इसके लिए स्पेशल आइसोलेशन सेंटर बने होते हैं, उनमें इस मरीज़ को रखा जाता है। यहाँ तक कि इसका लिनन भी जला दिया जाता है, इसका बेड, इसका कमरे का एटमॉस्फेयर, वो सारा मेडिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ अस्पतालों के अंदर ये अरेंजमेंट्स कर दी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि वो जो मरीज़ है उसकी फैमिली कैसे ख्याल रखे, उसके जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो उसको मिलने वाले आ रहे हैं, उनसे बचाएं उनको। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि उसको आइसोलेशन में रखें। और अगर फिर भी वो फैमिली, वो लोग जिनका एक्सपोजर उस मरीज़ के साथ रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास तौर पर अपने निज़ाम तनफ़ुस, उसका सारा एयरवे जो है उसको प्रोटेक्ट करना है आपने, और सफाई का ध्यान रखना है और अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि उन्होंने ईद कुर्बान पर जानवर भी ख़रीदना है और व्यापारी हजरात जो हैं वो कीमतें कम करने का नाम नहीं ले रहे, जबकि ख़रीदार जो हैं वो कीमतें कम करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान इस साल ज़्यादा देखने में नज़र आएगा। दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में ख़रीदार कांगो वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि कांगो वायरस की वबा मवेशी मंडियों में मौजूद नहीं है। ख़रीदार आएँ और आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।